नवमं दिन कृतः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशम प्रेमूर्ति द्वादशम सूर्यदेव। द्वादश नाम भगवान सूर्य का है और भगवान को सूर्य को अर्घ देने के लिए जल में गंध चंदन रक्त पुष्प से भगवान को अर्घ देंगे और घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। आज का सूर्योदय 6:20 में है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छठ व्रत का कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक राजा थे, सरजाति नाम का राजा थे। उनका 1000 स्त्री, उसमें एक पुत्री था जिसका नाम था सुकन्या। बहुत लाडली थी वो कन्या। जहाँ राजा जाते थे प्रत्येक जगह उस कन्या को रमन कराते थे। राजा एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए, कन्या को साथ में लेकर के गए। राजा विचलित थे, मन में शिकार कर रहे थे। उसी क्षण उनका पुत्री सुकन्या, एक चमन ऋषि थे। चमन ऋषि बहुत दिन से तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर दीमक लग गया। दीमक लग जाने के कारण उनका सिर्फ आंख ही झलक रहा। सुकन्या ने देखा उस शिष्य को, एक कांटे लेकर के और आंख में जो है छेदन कर दिया। चमन मुनि का आंख फूट गया। फूट जाने के कारण चमन मुनि श्राप दे दिए। बोले जिस किसी का पुत्री ने ऐसा हमारे साथ किया, उसको पिता को मलमूत्र बंद हो जाएगा। ऐसा हो जाने के कारण विचलित हो गए। राजा प्रजाति बहुत परेशान हो गए। मलमूत्र जब बंद हो गया तो अपने गुरु के पास, धौम्य, उनका गुरु का नाम था धौम्य जी। धौम्य जी के पास गए और जाने के बाद प्रश्न किए, गुरुदेव हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मलमूत्र हमारा बंद हो गया, कारण क्या? गुरु धौम्य जी बोले कि राजन, तुम्हारा पुत्री सुकन्या ने एक ऋषि चमन मुनि थे, उनका आंख फोड़ दिया, जिसके कारण चमन मुनि श्राप दे दिए, जिसके कारण तुम्हारा मलमूत्र बंद हो गया। अभी आपको क्या करना चाहिए? ये कन्या को लेकर के चमन ऋषि के पास जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। राजा सरजाति उन कन्या को लेकर, सुकन्या को लेकर के और गए चमन ऋषि के पास और जाकर के साष्टांग दंडवत किए। बोले गुरुदेव, हमारा पुत्री ने आपका आंख फोड़ दिया, जिसके कारण हमको ऐसा दुख हो रहा है। अब हमें क्षमा कीजिए, इस कन्या को हम आपको दान देते हैं, आपका सेवा करने के लिए कन्या। राजा चमन मुनि प्रसन्न हो गए। राजा वापस आ गए। फिर उनका मलमूत्र आरंभ हो गया, फिर शरीर स्वस्थ हो गया। उसी दिन से सुकन्या ने कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब पे गई। तालाब पे जाने के बाद नाग कन्या भगवान सूर्यदेव का छठ व्रत आरंभ कर रही। वहां जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, पूछा, बहन ये क्या कर रही है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? नाग कन्या ने बोली कि जिसको धन है धन की प्राप्ति, जिसको संतान है संतान की प्राप्ति, यानी संसार में सभी सुखों को देने वाला यह छठ व्रत है। हाँ, भगवान सूर्य नारायण का व्रत है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चौथ से आरंभ होता है। चौथ के दिन नहाय खाए का व्रत रहता है। पंचमी के दिन खरना होता है, दूध भात। षष्ठी के दिन सायंकाल में
संध्या के समय भगवान सूर्य नारायण का अर्घ दिया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह भगवान को आराधना करके सूर्योदय के बाद भगवान को अर्घ देते हैं। धरणी सूर्याय नमः। जय छठ मैया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासार के शरणागत गौरी नारायणी नमोस्तुते।